आपको पता है कि चाय और कॉफ़ी से सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है। कौन सा प्रॉब्लम होता है? जैसे इरेक्शन नहीं आना, स्टैंड नहीं होना, खड़ा नहीं होना, बीच बीच में संबंध बनाते समय ही इरेक्शन का चला जाना, ढीला हो जाना और टाइमिंग भी कम हो जाना। अगर आपको ये समस्या है कि आपके साथ आपका इरेक्शन कमज़ोर हो गया है, टाइमिंग भी कम है और आप चाय या कॉफ़ी भी पीते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया है कि चाय और कॉफ़ी पीने से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है। आज मैं आपको ओपन करके पूरी तरह समझाऊंगा कि कैसे होता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब साइंटिफिक प्रूफ भी आपको इस वीडियो में दूंगा और आपके साथ हो रहा है तो वाकई ये चाय और कॉफ़ी के वजह से ही हो रहा है। देखिए होता क्या है, चाय में क्या होता है, कैफीन, ये मैं नाम लिख रहा हूँ, इस पर देख लीजिएगा, कैफीन और टेनिन। चाय और कॉफ़ी में होता क्या है, कैफीन और टेनिन। इससे नुकसान क्या होता है, ये धीरे धीरे आपके टेस्टोस्टेरोन को लो करने लगता है। एकदम नहीं होता है इससे, लेकिन धीरे धीरे लो होता है। एक दिन चाय पीने से नुकसान नहीं होगा, रेगुलर पीने से नुकसान होगा, रेगुलर लेने से नुकसान होगा। कब, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चाय पीना और कॉफ़ी पीना छोड़ना नहीं है, लेकिन कैसे पीना है कि नुकसान नहीं करे और फ़ायदा ही करे, है ना, उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए इससे नुकसान क्या है, टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे कम करने लगता है। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपका लो हो गया तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, संबंध नहीं बना पाएंगे, इरेक्शन भी नहीं आएगा, बॉडी में जो है आपको हमेशा थकान थकान महसूस होगा, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन को लो करने का काम जो है चाय और कॉफ़ी से होता है। ठीक, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पर। मैं जो भी बोल रहा हूँ साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ, कोई अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। इसको सर्च करके आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, आपकी नींद खराब हो जाती है, नर्वसनेस, है ना, नींद खराब हो जाएगी। चाय में क्या होता है और कॉफ़ी में कि जब आप पी लेंगे तो नींद नहीं लगेगा, कैफीन की वजह से। कैफीन जो इसमें होता है नींद को भगा देता है। अगर आप शाम के समय भी चाय पी रहे हैं, है ना, 6 बजे के बाद तो चाय आपको पीना ही नहीं, कॉफ़ी पीना ही नहीं है। लोगों के साथ क्या है, अभी हमेशा चाय और कॉफ़ी की चुस्की लेते रहते हैं। दिन भर में 4-5 कॉफ़ी हो गया, 4-5 चाय हो गया, है ना, तो यही नुकसान करता है। ठीक, 2 नुकसान आपको बता दिया हमने। एक तो टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा, लो कर देगा, नींद आपका खराब करता है, नर्वसनेस आपको बढ़ जाती है, डिप्रेशन आपको हो जाता है। ठीक है, जब नींद अच्छे से नहीं आएगा तो डिप्रेशन होगा, नर्वसनेस रहेगी तो डिप्रेशन होगा। ये एकदम कॉमन चीज़ है, समझने वाली बात है ना। अगला नुकसान इसका क्या है, अगला नुकसान है आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देना। तो जब आयरन कम एब्जॉर्ब होगा बॉडी में तो ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी तो इरेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड के प्रेशर की वजह से ही इसमें इरेक्शन आता है। कोई हड्डी बोन तो होता नहीं है इसमें, बार बार मैं बोलता हूँ। तो ब्लड का सर्कुलेशन होना अच्छा ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तभी जो है इरेक्शन आएगा। तो ये आयरन का एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाएगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्लड ही आपके बॉडी में कम हो जाएगा। अब समझते हैं कुछ फ़ायदे आपको जो महसूस होते हैं चाय और कॉफ़ी लेने से। क्या होता है, तुरंत आपको थोड़ा सा बॉडी आपका रिलैक्स हो जाता है, माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, इतना ही फ़ायदा आपको मिलता है। कॉफ़ी पीने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। समझते हैं कॉफ़ी से क्या होता है ज़्यादा नुकसान। देखिए कॉफ़ी पीने से फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा, आपको इरेक्शन आता है। कॉफ़ी पीने से इरेक्शन आता है, ठीक है, लेकिन वो इरेक्शन लंबे समय तक टिकता नहीं है, मतलब कि टाइमिंग आपका कम हो जाता है। इरेक्शन तो आ गया लेकिन टाइमिंग आपका कम हो जाता है, लंबे समय तक इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता है ना, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक फ़ायदा भी हो गया, एक नुकसान भी हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी आपके बॉडी में होने लगेगी। नुकसान है परफॉर्मेंस एंजाइटी,
है ना। आपको एंजाइटी हो जाएगी, डर बैठ जाएगा आपके माइंड में कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और इसी डर के वजह से इरेक्शन भी नहीं आएगा और आपका टाइमिंग भी नहीं टिकेगा। क्योंकि जब आपके माइंड में एक बार डर बैठ गया तो स्ट्रेस हार्मोन आपका एक्टिव हो जाएगा, कॉर्टिसोल, जिसके वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो चाय और कॉफ़ी दोनों से ही नुकसान है और सेक्सुअल हेल्थ में बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन अगर आपको चाय कॉफ़ी पीना ही है तो 1 से 2 कप चाय आप पी सकते हैं पूरे दिन में, और कॉफ़ी 1 कप से ज़्यादा ना पिएं। 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं तो इरेक्शन में तो फ़ायदा है, लेकिन टाइमिंग आपका नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी आपको हो जाएगी। इसको भी आप गूगल पर सर्च करके, नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सबसे खतरनाक आदत क्या है? बार बार चाय की चुस्की लेना, बार बार कॉफ़ी की तलब लगना और बार बार चाय कॉफ़ी पीना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपको अगर नॉर्मल तरीके से आप पी रहे हैं 1 से 2 कप तो कहीं नुकसान नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर आप जो है बार बार पी रहे हैं चाय की चुस्की और आपको कॉफ़ी की चुस्की की आदत लग गई है तो ये नुकसान करता है और बहुत बड़ा नुकसान करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है तो आपको पता नहीं चलता है। आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर देगा, आपके परफॉर्मेंस को लो कर देगा, धीरे धीरे करता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। इसके जगह पर आप क्या ले सकते हैं? अश्वगंधा की चाय ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है। अश्वगंधा की चाय आप ले लीजिए, गुनगुना दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे कंपनी का। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी तलब आपकी जो है चाय की और कॉफ़ी की कम हो जाएगी और इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। अश्वगंधा की चाय अगर आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही करेगा। क्या फ़ायदा करेगा? आपके माइंड को रिलैक्स अश्वगंधा की चाय भी देगी और कॉफ़ी भी देता है और चाय भी देता है ना। लेकिन इसका नुकसान नहीं होगा और चाय कॉफ़ी का नुकसान है। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पिएं, और अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको, तो ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ग्रीन टी, अश्वगंधा की चाय, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर विकल्प आपको हमने इस चीज़ के लिए बता दिया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अश्वगंधा आपको पता है कि टाइमिंग और मर्दों की ताकत के लिए बहुत अच्छा काम करता है ना। इसलिए अच्छा लगा है तो शेयर करना है उन व्यक्ति को, उन सभी व्यक्तियों को शेयर करना है जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। उनको भी ये बात पता चल जाए कि चाय कॉफ़ी पीने से क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है। मैंने ये बुक लॉन्च किया हुआ है, एक एडल्ट बुक और एक पीडियाट्रिक बुक। जिसको चाहिए मुझे इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करना है, ना कॉल करना है ना व्हाट्सअप करना है, केवल नॉर्मल मैसेज करना है बुक लिख करके। जिनको ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट लिख करके मैसेज करेंगे, और थोड़ा सा मैसेज के रिप्लाई में समय लग सकता है क्योंकि मैसेज ज़्यादा आता है, इसलिए घबराना नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है